नंद नाम का लड़का था जो आलसी था और भोला भाला था। दिन भर वो कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि ये गुरुजी हैं। उसके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी है। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम करना न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में लीन रहकर भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आया। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे हम, तो हम नहीं कर सकते उपवास। हमें तो भूख लगी है, आपने पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो, मरता क्या न करता। सोई में गया। गुरुजी फिर आकर बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और हाँ, नदी के उस पर जाकर लकड़ियाँ काट लाओ। आनंद आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर रसोई में गया और जैसे तैसे खाना भी बना लिया। जब खाना खाने लगा तो उसे गुरुजी की बात याद आ गई। उसने सोचा, गुरुजी ने कहा था कि खाना बन जाए तो राम जी को भोग लगाना। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला आनंद ये नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो आप। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना है तो ये भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में गुरुजी ने तो था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। आनंद ने फिर राम जी से कहा, प्रभु देखो, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पे ऐसा बिल्कुल भी न करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो आप, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक ये भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरु जी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, और बोला, गुरु जी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए बोला, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम जी आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। आनंद को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरे खानदान आ गए। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही सही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार
अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए ले लो। और गुरुजी ने छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। आनंद फिर से रट्टे लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो पूरे राम दरबार ही मौजूद हो गई। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। वाला आनंद ठहरा और बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों, फिर मुझे बुलाया तूने क्यों? आनंद बोला क्या फायदा मुझे बनाने से जब मुझे मिलता ही नहीं, आप खुद ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता जी भी गदगद हो गई। उसके मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बना नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है, पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु जी के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। ने माथा पकड़ लिया और बोला एक तो इतनी मेहनत करवाते हो प्रभु, भूखा भी रखते हो और ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिख रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु आप दिख क्यों नहीं रहे गुरुजी को? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद बोला क्यों, वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप प्रभु? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे वो। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो फ्रेंड्स ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।